गाइस आज हम देखेंगे इस कहानी में एक आदमी को जो कि एक कार चुराने के लिए जाता है, लेकिन वो किसी वजह से उस कार के अंदर ही लॉक हो जाता है। अब ना तो उसके पास वहाँ पर खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी। अब हम इस कहानी में ये देखेंगे कि ये आदमी किस तरीके से इस कार के अंदर सरवाइव करता है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक हाई सिक्योरिटी वाली जगह को देखते हैं, जहाँ पर जगह जगह पर कैमरे लगे हुए थे। अब इसी दौरान यहाँ से सीरो नाम का एक आदमी गुजर रहा होता है। अब तभी वो अपने आसपास देखता है, लेकिन अपने आसपास कोई ना होने पर वो उस कार के गेट को खोलकर उसके अंदर चला जाता है। दरअसल सीरो एक चोर है और वो इस कार के अंदर भी चोरी करने के लिए आया है। वो उस कार को तो नहीं चुराता है, लेकिन वो उस कार के साउंड सिस्टम और वहाँ पर रखे एक चश्मे को ले लेता है। अब वो यहाँ पर मजे मजे में कार के पीछे वाली सीट पर टॉयलेट कर देता है। अब जब सब काम खत्म हो जाने के बाद वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो वो वहाँ से नहीं निकल पाता। दरअसल वो डोर लॉक था। इसके बाद वो दूसरे डोरों को भी चेक करने के लिए जाता है, लेकिन सभी डोर लॉक थे। सीरो को अब काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, इसलिए वो उस कार के शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर उसके शीशों पर इतनी तेजी से लात मारने के बावजूद भी शीशे नहीं टूटते हैं। और टूटेंगे भी कैसे, वो सारे शीशे बुलेट प्रूफ होते हैं। अब इसके बाद सीरो डोर के प्लास्टिक वाले पार्ट को तोड़ के उसके अंदर हाथ डालकर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान उसके हाथ में भी चोट लग जाती है। अब इसके बाद जब उसके पास कोई भी चारा नहीं बचता है, तब वो अपनी गन निकालता है और आगे वाले शीशे पर गन को चलाता है, लेकिन शीशे तो बुलेट प्रूफ हैं, इसलिए वो गोली शीशे में लगकर वापस से उसकी टांग में आकर लगती है, जिससे कि यहाँ पर सीरो की मुसीबत अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। खून को रोकने के लिए वो अपने घाव पर अपनी टी शर्ट को बांध लेता है। अब तभी वहाँ पर एक औरत आती है, जो कि कार के शीशे में देखकर अपनी लिपस्टिक को लगा रही होती है, जिससे कि हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि कार के सभी शीशे पोलराइज्ड हैं, यानी कि बाहर से कार के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और इसके बाद में वो औरत यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर सीरो अपने फोन से अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी, जिससे कि फोन स्विच ऑफ हो जाता है। सीरो अब यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फंस चुका है। सीरो के पास यहाँ पर ना ही खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी, सिर्फ उसके पास है बची हुई थोड़ी सी पेप्सी। खैर अब कैसे न कैसे कर सीरो वहाँ पर अपनी पहली रात को गुजारता है। अब अगले दिन जब वो जागता है तो वो उस रेडियो को जो कि उसने चुराया था वो उसे वापस कार के अंदर लगा देता है और कार के अंदर म्यूजिक बजाकर रिलैक्स होने की कोशिश करता है। अब वो फिर से उस डोर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान उस कार के अंदर किसी की कॉल आती है, जिसके बाद सीरो उस कॉल को उठाता है। जिसके बाद वो आदमी बताता है कि मेरा नाम डॉक्टर एनरी फेरारी है, मैं इस एसयूवी का मालिक हूँ। मेरी अब तक 28 बार कार चोरी हो चुकी है। अब इस कार को मिलाकर मेरी 29 कारें हो जाएंगी। मगर यहाँ पर सीरो सिर्फ उससे यही कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब एनरिक उसे उस कार की कुछ खूबियां बताता है। वो उसे बताता है कि ये कार पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है और इस कार के शीशे भी पोलराइज्ड हैं और इस कार का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। सीरो से गाली देते हुए उसे यहाँ से निकालने के लिए कहता है और साथ ही में कहता है कि मुझे बहुत तेजी से प्यास लगी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी भी है। जिसके बाद में फोन कट हो जाता है और उस कार के अंदर एसी चालू हो जाती है। अब एसी चल जाने से सीरो को बहुत ज्यादा राहत मिलती है, मगर एनरिक ने एसी उसके भले के लिए नहीं बल्कि टॉर्चर करने के लिए चलाई थी। अब धीरे धीरे कर कार के अंदर काफी ज्यादा ठंड बढ़ जाती है। सीरो अपनी टी शर्ट को दोबारा से पहन लेता है और वो वहाँ पर अपने जींस के कपड़े की मदद से एसी को बंद करने की कोशिश करता है, मगर अब कार के अंदर ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वहाँ पर कुछ समय बाद में फिर से कॉल आता है। सीरो उसे गाली दे के उसे यहाँ से निकालने को कहता है, पर एनरिक कहता है कि तुम मेरे कुछ सवाल का आंसर दो और उसी के बाद तुम यहाँ से निकल सकते हो। एनरिक पूछता है कि तुम क्या करोगे जब तुम अपने बेटे को चोरी करते हुए पकड़ोगे, जिस पर सीरो कहता है कि मैं उसका कान पकड़ूंगा और उसे पुलिस में दे दूंगा। मगर एनरिक कहता है कि नहीं, कोई भी पिता ऐसा नहीं कर सकता। अब कुछ समय बाद सीरो अपने सामने पुलिस को देखता है। वो तेजी से चिल्ला के उससे हेल्प के लिए कहता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा रही थी। अब ये पुलिस वाला उस कार को चारों तरफ से देखता है और उसका चालान काट कर वहाँ से चला जाता है। इस कार का चालान इसलिए काटा गया था क्योंकि इस कार के सारे शीशे पोलराइज्ड थे। बाहर भले ही बारिश हो रही है, लेकिन सीरो कार के अंदर प्यास से मर रहा होता है। अब फिर से यहाँ पर कॉल आता है, तब सीरो उसे पानी के लिए कहता है। इसके बाद एनरिक उससे उसका नाम और उसका आईडी नंबर पूछता है और जब सीरो उसे ये सब चीज बता देता है तब वो भी उसे पानी पीने के लिए दे देता है। वो भी एक साइड में एक छोटे से पाइप से एक बोतल के अंदर पानी को भरता है, जो कि दिखने में साफ नहीं लग रहा था, लेकिन ज्यादा प्यास लगने के कारण सीरो बिना कुछ सोचे ही उस पानी को पी लेता है। अब एक बार दोबारा से रात हो जाती है।
तब वहाँ पर सीरो को काफी तेजी से भूख लग रही थी। उसके सामने ही एक पिज्जा बॉय पिज्जा की डिलीवरी कर रहा होता है, मगर उसके सामने खाना होने के बावजूद भी वो कुछ भी खा नहीं सकता। अब इसी दौरान वहाँ पर एक छोटा सा इंसेक्ट उसका फ्रेंड बनता है। एनरिक उसके साथ टॉर्चर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। वो वहाँ पर कार के अंदर गर्म हवा की एसी चला देता है, जिससे कि सीरो की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इतनी ज्यादा भूख के कारण सीरो वहाँ पर रखी हुई एक बुक को खाने लगता है, और जब उसे वहाँ पर पानी नहीं मिलता है तो उसे अपने यूरिन को ही पीना पड़ता है। अब इसी दौरान वहाँ पर एक और चोर आता है जो कि कार को खोलने की कोशिश करने लगता है, और तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि उसे ऐसा करने से रोक कर पकड़ लेता है, और जिसके बाद में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। बाहर इतनी ज्यादा हलचल हो रही होती है, लेकिन वहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि इस कार के अंदर कोई शख्स मर रहा है। अब रात होने पर जब उससे भूख कंट्रोल नहीं हो रही होती है तब वो अपने फ्रेंड को खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके मन में कुछ ऐसा आता है जिसकी वजह से वो उसे नहीं खाता है। अब रात होने पर वहाँ पर एक कपल आता है जो कि वहाँ पर इंटीमेट हो रहे होते हैं, मगर सीरो ने देखने के अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। अब अगली सुबह फिर से उसके पास कॉल आता है, जिस पर एनरिक बताता है कि डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट रखी हुई है जिसे तुम खा सकते हो। अब सीरो चॉकलेट खाने के बाद कुछ अच्छा महसूस करता है। सीरो अपनी मोबाइल की बैटरी को बाहर निकाल कर धूप में रख देता है और बाहर सभी लोगों के रूटीन को देखने लगता है। अब काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद आखिरकार सीरो दरवाजे के अंदर एक छोटा सा छेद कर देता है, मगर ये छेद इतना ज्यादा छोटा होता है जिससे कि कोई आवाज भी बाहर नहीं जा सकती। अब तभी फिर से एनरिक का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि मेरे पास एरिना और लियोने की न्यूज है। इन दोनों के नाम सुनकर सीरो हैरान होता है, क्योंकि ये दोनों उसके बीबी और उसके बच्चे थे। सीरो उससे पूछता है कि तुम उनके बारे में कैसे जानते हो, जिसके बाद में एनरिक कहता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली से बताया है कि तुमने लॉटरी में $1,00,000 जीते, जिसे कि वह तुम्हें देने के बाद वहाँ से चला गया। ये सब सुनकर सीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद फोन कट हो जाता है। सीरो ने जो बैटरी धूप में चार्ज होने के लिए रखी थी वो उसे अपने फोन में डालता है। फोन में बैटरी डालने के बाद फोन खुल जाता है, जिसके बाद वो जल्दी से अपनी वाइफ एरिना के पास कॉल करता है, मगर उसकी वाइफ कॉल पिक नहीं करती है, जिससे कि सीरो को वॉइस मेल छोड़ना पड़ता है, और इसके बाद बैटरी भी डेड हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सीरो खाली बैठकर कार के स्टार्ट बटन पर क्लिक कर रहा होता है, लेकिन कुछ समय बाद में कार स्टार्ट हो जाती है। कार का गियर रिवर्स में अटका हुआ था, जिसके बाद में वो तेजी से कार को पीछे की ओर ले जाता है, जिससे कि कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार से बाहर निकलता है। वो कार से बाहर निकलकर सीधा एक कैफे में जाता है। वो वहाँ से एक पानी की बोतल उठाकर और एक बर्गर लेकर टेबल पर खाने के लिए जाता है, और वो वहाँ पर बर्गर को खाने लगता है। और तभी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड आकर कहता है तुम्हें इसके लिए पे करना होगा, मगर सीरो उसे गोली से मार देता है। लेकिन अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि ये सब तो सीरो का एक सपना था। सीरो इस सब से अब पूरी तरीके से टूट चुका है, इसीलिए वो इस सब से छुटकारा पाने के लिए सुसाइड का रास्ता चुनता है। वो गन को अपने मुंह में रखकर ट्रिगर को दबा देता है, लेकिन किस्मत से उस गन के अंदर बुलेट नहीं थी। इसके बाद में वो गन को फेंक देता है। अब जब दोबारा से एनरिक का कॉल आता है तब एनरिक उसके सामने आ जाता है, लेकिन सीरो एनरिक को अपने सामने देखकर भी कोई भी रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि अब कोई भी रिएक्शन के लिए उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी। एनरिक अब कार में उसके पास आकर बैठता है और वो सीरो से कुछ बातचीत करता है। सीरो ने पहले एनरिक से सिगरेट के लिए कहा था, इसलिए वो उसके लिए सिगरेट भी लाया होता है, मगर अब जब एनरिक किसी से फोन पे बात करने लगता है तो इसी दौरान सीरो उसकी गन उठाकर उस पर चला देता है, जिसके बाद वो गाड़ी से निकलकर यहाँ से रेंगते हुए भागने की कोशिश करता है। उसके अंदर कुछ भी बोलने की पावर नहीं बची थी जिससे कि वो किसी से हेल्प मांग सके। वो गन को हवा में फायर कर कर किसी को इशारा देने की कोशिश करता है, लेकिन एनरिक को तो गोली छूकर निकल गई थी, जिसके बाद वो सीरो को पकड़कर फिर से कार के अंदर ले जाने लगता है। लेकिन इसी दौरान एक पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद एनरिक को नीचे गन रख कर सीरो को छोड़ने के लिए कहती है, जिस पर एनरिक उससे कहता है कि ये हमारे आपस का मामला है, तुम हमारे आपस के मामले में बीच में टांग मत अड़ाओ। अब देखते ही देखते यहाँ पे काफी सारी पुलिस और काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। अब यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है, क्योंकि एनरिक का जो प्लान था वो फेल हो चुका है, जिसके कारण एनरिक को अब वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब यहाँ पर एनरिक से समझौता करने के लिए अमेडियो नाम के एक पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है, जो कि हाल ही में रिटायर हुआ था। अब अमेडियो और एनरिक के बीच में काफी सारी बातें होती हैं। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, कुछ लोग तो एनरिक के साथ होते हैं और कुछ लोग एनरिक के खिलाफ होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग भी जानते थे कि उन्हें भी कई सारी चोरियों का सामना करना पड़ा है। एनरिक ने 28 कारें चोरी हो जाने के बाद ही ये कदम उठाया है, लेकिन वो जो इस समय कर रहा है वो इससे भी बढ़कर है।
है जो कि उसे एक कातिल बना सकता है। यही कुछ इमोशंस भरी बात है अमेडियो एनरिक के सामने रखता है, जिसके बाद में एनरिक का मन बदल जाता है और वो सीरो को जाने देता है। लेकिन अब एनरिक उस कार के अंदर बैठकर अपने आप को लॉक कर लेता है। इसके बाद में वो अपने फोन से एक टाइमर लगाता है और यहाँ पर कुछ समय बाद में वो कार ब्लास्ट हो जाती है। इधर सीरो तो बच जाता है, मगर जिसकी 28 बार कार चोरी हुई, जिसका कोई भी कसूर नहीं था, वो तो सिर्फ एक चोर को सबक सिखाना चाहता था। मगर उसकी प्लानिंग फेल हो जाने के बाद जब सभी लोगों ने उसका ये रूप देखा तो वो सीरो से ज्यादा खतरनाक एनरिक को ही समझने लगे, जिसकी वजह से एनरिक को सुसाइड करना पड़ा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप एनरिक के बारे में क्या कहना चाहते हो आप नीचे कमेंट कर जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।